उस वानर बालक से उसकी मां को दूर कर दिया उर्वशी की ईर्ष्या ने। अब हम तुम्हें इसका पुरस्कार देंगे, अतिबल। आप शुभ समाचार सुनाने के लिए हम तुम्हें पुरस्कार देते हैं अतिबल। तुम्हारा ये जीवन और अशुभ समाचार सुनाने के लिए हम तुम्हें अब दंड देते हैं, यहाँ लटका कर। कौन सा शुभ समाचार प्रभु? यही के वो वानर बालक निरंतर हमारे महावीर असुरों का अंत कर रहा है। जाओ जाओ और जाकर सुमेरु पर दृष्टि रखो। आगे अभी तुम्हें और बड़े बड़े कार्य करने हैं। और सुनो, भविष्य में कोई अशुभ समाचार ना लेकर आना। आप बस अब किसी भी क्षण आती ही होगी पुंजिक स्थला। स्वागत है तुम्हारा पुंजिक स्थला। अप्सरा धर्म की विजय का प्रमाण है तुम्हारा स्वर्गलोक आना। ये पुष्प तुम्हारे स्वागत के लिए और ये नुपुर तुम्हारे पांव की शोभा के लिए। ये लो, पहन लो इन्हें, सुसज्जित हो जाओ। देव सभा में सब तुम्हारे नृत्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हुआ पुंजिक स्थला? अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से सुसज्जित कर देवराज की सभा में लेकर चलती हूँ। तुम्हारे कक्ष को भी मैंने अपने हाथों से ही सज्जित किया है। चलो। मैं देव संहिता का सम्मान करते हुए स्वर्गलोक अवश्य आ गई हूं, किंतु अब मैं अप्सरा धर्म कभी नहीं अपनाऊंगी। मैं अंजना हूं और अंजना ही रहूंगी। हनुमान की मां अंजना, पुंजिक स्थला कभी नहीं बनूंगी मैं। अब से मैं स्वर्गलोक के मंदिर में ही रहूं। मां होने का दंभ अभी तक नहीं गया सुमेरु महारानी के मन से। अब स्वर्गलोक आ ही गई हो तो एक ना एक दिन अप्सरा धर्म भी अपना ही लोगी, पुंजिक स्थला।
हे प्रभु, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं तो नियति के हाथों पे वश हूं, फिर भी अपने पुत्र से बिछड़ने की वेदना सहन नहीं कर पा रही। किंतु मेरा हनुमान तो अबोध, उसकी तो कोई विवशता भी नहीं। फिर वो मेरे विद्रोह की पीड़ा को कैसे सहन कर पाएगा? उसको क्यों अपनी मां से बिछड़ने का दंड दिया जा रहा है? आपसे बस इतनी विनती है प्रभु, मेरे स्वामी सकुशल लौट आए सुमेरु। अब तो उन्हीं को हनुमान के माता पिता बनकर उसका पालन पोषण करना होगा। उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरी ममता रो रही है, मेरा वात्सल्य विवश है तड़पने के लिए। हनुमान, मेरे लाल, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। मेरे नेत्रों में अश्रु, किंतु माँ आप अभी तक सोई नहीं। माँ भी रात्रि में व्याकुल थी। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। जय धरती मैया। अब माँ और पिताश्री का आशीर्वाद लेना है। खेलेगा गोदी माँ, तेरी जब लल्ला, जग तुझियारा भाएगा। शिव सा वो सुंदर पवन जैसा वेग, जग के सरी नंदन कहेगा, जग के सरी नंदन कहेगा। मेरा हनुमान मुझे अवश्य ढूंढ रहा होगा। मेरे बिना तो भोजन भी नहीं करता, और स्वामी मुझे वहां नहीं पाएंगे तो जाने क्या होगा। माँ आप कहाँ हैं माँ? माँ, माँ आप कहाँ हैं? इतनी प्रातः माँ कहाँ चली गई? हाँ, पिताश्री भी राजाओं के आपातकालीन सभा में गए हैं, किंतु माँ।
देखता हूँ। आप कहाँ हैं माँ? माँ, आप कहाँ हैं माँ? आश्चर्य है, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही और नानी भी। रसोई घर में जाकर देखता हूँ। प्रणाम महारानी शची। प्रणाम। ये क्या कर रही हो पुंजिक स्थला? ये स्वर्गलोक है। यहाँ तुम्हें हाथों से माला गूंथने की आवश्यकता नहीं। यदि इच्छा प्रकट करोगी तो स्वयं ही हाथों में माला प्रकट हो जाएगी। देखो, देखा तुमने? क्या आवश्यकता थी इतने श्रम की? क्षमा कीजिए महारानी जी, किंतु प्रभु की सेवा करने के लिए स्वयं के श्रम से बने वस्तु को अर्पण करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी बात भी सत्य है। अब थोड़ा विश्राम कर लो। बहुत विचलित दिखाई दे रही हो। महारानी जी, नारी एक अदृश्य किंतु अटूट धागे से जुड़ी होती है अपने परिवार के साथ, और उस बंधन को कोई नियम, कोई भी संहिता नहीं तोड़ सकती। मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया गया है, किंतु मेरा मन तो वही है, इसीलिए विचलित हूं। यही सोच रही हूं कि मेरा अबोध पुत्र क्या कर रहा होगा। मेरे बिना भोजन भी नहीं करता वो। कदाचित ही उसके पिताश्री लौट कर नहीं आए होंगे दंड कवन से, जो उसे संभाल लेते। माँ, माँ, आप कहाँ हैं माँ? माँ यहाँ पर भी नहीं है और नानी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे वाह, लड्डू! लगता है माँ ने प्रातः उठ के बनाए होंगे। माँ कितनी अच्छी है, कितना ध्यान रखती है मेरा। किंतु माँ कहाँ है? और नानी भी। सुनिए। जी युवराज। माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है और नानी भी। और पिताश्री भी अभी तक लौटे नहीं हैं क्या? महाराज तो युद्ध के लिए दंडक बन गए हैं और नानी जी महारानी जी को सुबह से नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए हैं। धन्यवाद। जी युवराज। अवश्य माँ नानी के साथ ही होंगी। माँ, माँ यहाँ पर भी नहीं है। अरे युवराज, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, महारानी जी किसी कार्य से बाहर गई होंगी। चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए युवराज। पुत्र हनुमान, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। रुक जाइए। क्या हुआ युवराज? मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगा। किंतु युवराज, आप अभी छोटे हैं ना? नहीं, अब मैं युवराज हो गया हूँ। माँ भी कहती है मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। आप अपना कार्य कीजिए, मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगा। ठीक है।
यहाँ स्वर्ग में किसी प्रकार के दुख का आभास नहीं होता किसी को, किंतु मैं पुत्र विछोह का दुख समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि संतान उसकी माँ का ही अंश होती है। माँ और संतान भले ही कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, आत्म रूप से अवश्य जुड़े होते हैं। माता पिता के सुख दुख से उसकी संतान भी प्रभावित होती है। आप सत्य कह रही हैं महारानी जी। तो क्या तुम चाहती हो तुम्हारा पुत्र दुखी रहे? अगर तुम दुखी रहोगी तो तुम्हारे दुख की छाया तो तुम्हारे पुत्र पर पड़ेगी ही। हनुमान के सुख के लिए तुम्हें अपने मन से दुख को दूर करना होगा पुंजिक स्थला। थोड़ा विश्राम कर लो, मन हल्का हो जाएगा। जी महारानी जी। पुत्र हनुमान, मुझे क्षमा करना मेरे लाल। सखा, तुमने देखा? यदि मैं स्वयं तैयार होऊंगा तो माँ कितनी प्रसन्न हो जाएंगी ना। सखा, अब मैं तुम्हें भी स्नान कराऊंगा। ये तो अभिषेक के दिन वाला आभूषण है। कैसे पहनूं? लाइए युवराज, मैं पहना देती हूँ अच्छे से। नहीं, आप अपने कार्य कीजिए, मैं स्वयं पहन लूंगा इसे। ठीक है। ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। अरे वाह युवराज, आपने तो सब कुछ स्वयं ही कर लिया आज। हाँ, अब तो माँ भी प्रसन्न होंगी ये देखकर। हाँ, चलिए अब भोजन कर लीजिए।
पहले माँ को तो आने दीजिए, मैं माँ के साथ ही भोजन करूँगा। युवराज, ये देखिए लड्डू, महारानी जी ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है, इन्हें तो खा लीजिए। ना जाने क्यों ये लड्डू भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब माँ अपने हाथों से खिलाती है तब इसका आनंद ही कुछ और होता है, किंतु ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें माँ का प्रेम नहीं होता है। नानी, आप अकेली हैं? माँ कहाँ है? होगी यहीं कहीं। मैं तो नदी पर जलांजलि देने अकेली ही गई थी। फिर कहाँ चली गई माँ? प्रातः से ही नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगा कि वो आपके साथ होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कल अंजना का हरण करने का प्रयास किया था राक्षसों ने। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, भगवान करे वो सुरक्षित हो। कहीं माँ किसी संकट में तो नहीं?